हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक विच इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। क्लास 11th में इसका इंट्रोडक्शन है, 12th में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा बताए हैं। ऑल्दो इसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी वेक्टर्स में भी कवर कर चुके हैं, तो इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये टॉपिक भी बहुत ही स्मूथली हो जाएगा एंड बिलीव मी, इस 40-45 मिनट्स के बाद आपको होगा कि ये टॉपिक तो और भी आसान है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, सबसे पहले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करें अगर हम पहले, उससे पहले हम 2D का देखते हैं एक बारी। 2D में हम करते थे ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये वाई पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या होता था, 0,0 विच इज ओरिजिन। ये 0,0 पॉइंट होता था। ये 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3। तो 2,3 x2 y3, x2 ये है और y3 ये है। ये कहाँ मिलते हैं? इस पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो ये पॉइंट होता था हमारा 2,3। इसमें x कोऑर्डिनेट क्या होता था? देखो, ये है x की वैल्यू। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता था? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, इसका y से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स। कह सकते हैं, देखो ये लेंथ कितनी है? 2 यूनिट्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कितना? 3 यूनिट्स। देखो टोटल कितना है? 3 यूनिट्स। तो ये क्या हो गया मेरा? x इज व्हाट? x कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। अब 3D में क्या फर्क होगा कि अब हम x और y प्लेन की जगह एक z प्लेन भी आ जाएगा। जैसे एक x एक्सिस, एक हम करते थे, अभी कैसे करते हैं कि x एक्सिस और एक y एक्सिस। ठीक है, अब मान लो एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक और एक्सिस निकल रहा है विच इज द z एक्सिस। तो एक्सिस विच इज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो हम पढ़ेंगे कि तीन हमारे एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखो, अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। अब देखो, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये कौन सी लाइन से बना है? एक ये लाइन से और एक ये वाली लाइन से। ठीक है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो ये प्लेन कौन सा बन गया? y z प्लेन। ये कौन सा प्लेन बन गया? y z प्लेन। ठीक है, अब अगर हम ब्लू के अलावा कोई और वाला पोर्शन देखें, जिस तरह से मान लेते हैं ये वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, ये वाले कलर का पोर्शन हम देखते हैं। तो ये वाला मेरा प्लेन किससे बना है? देखो, एक x एक्सिस से और एक z एक्सिस से। ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन मेरा किससे बना है? एक x एक्सिस से और एक z एक्सिस से। तो ये क्या हो गया? x z प्लेन हो गया। ठीक है, और जो येलो वाला पोर्शन है वो मेरा किससे बना है? एक x एक्सिस से और एक y एक्सिस से। ये देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस से ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स वाई प्लेन। तो इस तरह से ये तीन प्लेन्स हैं। एक्सिस हो गए हमारे एक्स वाई जेड और प्लेन्स हो गए एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इस तरह से हमारे ये प्लेन्स रहेंगे। अब देखो, इसमें आगे देखते हैं एक दो कॉन्सेप्ट और। जैसे ये फिगर है, अब देखो जो पॉइंट है P। ठीक है, अब अगर हम इसकी दूरी देखना चाहें एक्स वाई प्लेन से, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई प्लेन। तो ये जो पॉइंट है इसमें देखो, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम कौन से प्लेन? एक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज नोन एज जेड कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम x
z plane is known as y coordinate। और सिमिलरली यहाँ पे z कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट से शुरू होते हैं। देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड z कोऑर्डिनेट। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, z कोऑर्डिनेट। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, कौन से प्लेन से, एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, x कोऑर्डिनेट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि z कोऑर्डिनेट क्या है आपका, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। z कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस। y कोऑर्डिनेट क्या है, x और z प्लेन से डिस्टेंस। और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, yz प्लेन से डिस्टेंस। तो आई होप ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी पॉइंट इन yz प्लेन विल हैव x कोऑर्डिनेट एज 0। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन। डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट क्या, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन। और अगर कोई पॉइंट yz प्लेन पे ही हो, क्या, अगर वो yz प्लेन पे ही हो तो उसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन। ठीक है, अब क्योंकि वो है ही yz प्लेन में तो डिस्टेंस हैज टू बी 0, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0। सिमिलरली xz प्लेन में y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन। तो अगर पॉइंट है ही xz प्लेन में तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट xy प्लेन्स में क्या होगा, z कोऑर्डिनेट 0 होगा। फिर कुछ और पॉइंट्स, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो मतलब बाकी कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0। जैसे हम 2D में पढ़ते थे, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। सिमिलरली यहां पे एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज द फॉर्म x 0 0, y एक्सिस में 0 y 0, z एक्सिस में 0 0 z। तो आई होप ये 3 पॉइंट्स, ये वाले और बाकी 3 भी पॉइंट्स आपको क्लियर आए होंगे अच्छे से। ठीक है, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ऑक्टेंट्स की बारी आ गई। क्या ऑक्टेंट्स, अब ये इसमें समझते हैं। जैसे अभी हमने पहले फिगर बनाई थी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कि पहले प्लेन में क्या होता था, 2 डायमेंशनल फिगर में क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स 0, तो सॉरी एक्स पॉजिटिव, वाई ऑल्सो पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगेन एक्स क्या है, नेगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये था हमारा 2D में। अब आप इमेजिन करो कि ये एक्स वाई की जगह एक जेड एक्सिस भी यहां से निकले। क्या, एक जेड एक्सिस भी यहां से निकले। आगे की तरफ उसको मान लेते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस और पीछे की तरफ उसको मान लेंगे क्या, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो जब ये 3 एक्सिस मिलेंगे तो ये इसको, जैसे वहां क्वाड्रेंट होते थे 4, यहां पे ऑक्टेंट्स होंगे। क्या होंगे, ऑक्टेंट्स होंगे। देखो एक्स वाई और पॉजिटिव जेड, मान लो ये एक्स ये वाई और आगे की तरफ पॉजिटिव जेड, ये हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, और ये वाला होगा सेकेंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट क्या होगा, जब z पॉजिटिव की जगह पीछे की तरफ z को लेंगे तो इसके बैक साइड पे क्या होगा, फिफ्थ ऑक्टेंट। इसकी बैक साइड पे क्या होगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट। इसकी बैक साइड पे सेवेंथ और इसकी बैक साइड पे एट्थ ऑक्टेंट। अब देखो, काफी लोगों को यहाँ पे साइंस याद करने में दिक्कत होती है, बट ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट पे ही समझ लेते हैं। देखो, जैसे मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, दोनों पॉजिटिव होते थे, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते थे। और फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, एक जेड एक्सिस भी आ जाएगा, ऐसे जेड एक्सिस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे की तरफ z हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, प्लस प्लस और z भी क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो देखो प्लस
प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या होगा, ये तो माइनस है प्लस है और z आगे की तरफ क्या है, पॉजिटिव, आगे की तरफ क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है। थर्ड ऑक्टेंट में माइनस माइनस बट z क्या होगा, आगे की तरफ तो पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। चौथे में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब पांचवा ऑक्टेंट क्या होगा, एक्स जेड पॉजिटिव की जगह जेड जाएगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस। तो ये हो गए हमारे ऑक्टेंट के साइंस, ठीक है। अब देखो इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई एक्स और वाई का तो जो है वो ही रहेगा, जो एक्स वन में है वो फिफ्थ ऑक्टेंट में भी है, जो एक्स एक्स और वाई जो है वो फर्स्ट ऑक्टेंट में वही क्या है, फिफ्थ ऑक्टेंट में, ठीक है। और एक्स और वाई जो सेकेंड ऑक्टेंट में है वही कहाँ है, आपके सिक्स्थ ऑक्टेंट में। देखो प्लस 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 प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से जो एक्स और वाई थर्ड ऑक्टेंट में है वही सेवेंथ में है, और एक्स और वाई जो फोर्थ ऑक्टेंट में है वही एट्थ में। बस ये है कि फर्स्ट फोर ऑक्टेंट्स में जेड पॉजिटिव आएगा और लास्ट फोर ऑक्टेंट्स में जेड नेगेटिव आएगा। इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है, ऑक्टेंट्स बताने। अब देखो अगेन बिना रट्टा मारे, ठीक है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, और यहां पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देखते हैं प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑक्टेंट में ये भी प्लस और थर्ड भी प्लस, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, अब देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां है, फोर्थ ऑक्टेंट में, और जेड भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा, फोर्थ ऑक्टेंट। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव दैट इज फोर्थ ऑक्टेंट, बट जेड भी नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, एट्थ ऑक्टेंट। दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है, बट ये नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ ऑक्टेंट, ठीक है। माइनस प्लस, अब देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑक्टेंट में होता है, और जेड क्योंकि नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो सेकंड ऑक्टेंट में हो जाता, बट क्योंकि नेगेटिव है तो सेकंड के पीछे क्या है, सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है। अब देखो -4 2, ये भी -4 2, बट यहां पे -5, यहां +5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस सेकेंड ऑक्टेंट में, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस यहां थर्ड में, और z प्लस है तो थर्ड ऑक्टेंट, और माइनस माइनस माइनस, तो z माइनस है तो इट हैज टू बी बिटवीन 5 एंड 8, और 5 और 6 7 8 में से कुछ भी, तो तीनों माइनस कहां होंगे, सेवेंथ ऑक्टेंट में, ठीक है। इस तरह से ये हमारे क्या आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट, आठों के आठों ऑक्टेंट्स के साइंस यहां से भी हमें कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अ पॉइंट ऑन दी इज ऑन दी एक्स एक्सिस, क्या है, ऑन दी एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ओनली एक्स की ही वैल्यू होगी, वाई एंड जेड विल बी क्या, जीरो, ठीक है। अ पॉइंट इज ऑन इन द एक्स जेड प्लेन, ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। अगर पॉइंट ही एक्स जेड प्लेन पे हो तो उसकी एक्स जेड प्लेन से दूरी क्या होगी, जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा, जीरो। द एक्स एक्सिस and y axis together determine a plane which is known as the xy plane, ठीक है, easy। the coordinates of the point in the xy plane are of the form, देखो xy plane में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो यहां पे क्या होगा, z कोऑर्डिनेट क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एन xy प्लेन, अगर xy प्लेन पे ही आ गया तो z कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, तो xy कॉमा
0, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, पॉइंट इज इन एक्स वाई प्लेन, सो दैट मीन्स जेड कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट्स, दैट विल बी 8 ऑक्टेंट्स। हमारे एनसीईआरटी की ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, जब 2 डायमेंशन में, वही 3 डायमेंशन में, जस्ट फर्क क्या है, यहाँ पे z एक्सिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्या सारा आएगा रूट में। अगर दिए हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये और ये दिया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 माइनस 3 4 एंड q, तो देखो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 दैट इज प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 4 का 2 प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो दैट इज कितना, अंडर रूट 45। 45 को मैं लिखता हूँ 9 इंटू 5, दैट इज 3 अंडर रूट 5, दैट इज ऑप्शन डी विल बी दी आंसर। आई होप ये क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, पहले भी पढ़ा है हमने। The coordinates of the point P, X, Y, Z which divides a line joining the points A and B, उसके coordinates ये in the ratio m1 is to m2। 2D में और 3D में फर्क क्या है, यहाँ पे Z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, Z कोऑर्डिनेट भी ऐड हो जाएगा, m1 Z2 प्लस m2 Z1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एंड माइनस, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 दैट इज 2 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 माइनस 6 5 दैट इज माइनस 4/5, ठीक है। ये x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, m1 विच इज 2 y2 प्लस m2 3y1 प्लस 9/5 विच इज 1/5। और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इज 2 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, 12 प्लस 15/5 विच इज 27/5, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना इसका भी, ठीक है। आई होप कोई मिस्टेक ना हो। और एक्सटर्नली में जब सॉल्व करने लगेंगे, देखो जब एक्सटर्नली में सॉल्व करने लगेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इसको डायरेक्ट करते हैं। x क्या हो जाएगा, m1 जिस 2, अच्छा देखो m नीचे आ जाएगा m1 माइनस m2 2 माइनस 3, अब m1 x2 माइनस m2 x1, m2 क्या है हमारा, x1 कितना है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस माइनस 6 प्लस 6 अपॉन माइनस 1,
2 माइनस माइनस 6, सो दैट विल बी -8 हो जाएगा। सिमिलरली y की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3 नीचे हो जाएगा, ये 2 इंटू -4 हो जाएगा, -3 इंटू 3 हो जाएगा, तो -17 अपॉन -1 विच विल बी, सॉल्व करोगे 17 आ जाएगा। z में अगेन 2 माइनस 3 नीचे होगा, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 5 विच इज -3 अपॉन -1, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, बट हाँ निकालना इसी तरीके से है, फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब देखो वाई जेड प्लेन में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है जीरो, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। अब मेरे को रेशियो नहीं पता, बट मैं कह सकता हूं कि भाई यहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, 0 इज इक्वल टू m1 x2, x2 की वैल्यू क्या है 3, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स m1 माइनस 2 टाइम्स m2, तो 3 टाइम्स m1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स m2, m1 अपॉन m2 वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, which is option B will be the answer. I hope that this part is also clear. Easy है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, if a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosine. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, पहले तो देखो डायरेक्शन एंगल्स पता होना चाहिए। The angles made by the position vectors with x, y and z axis is known as क्या, डायरेक्शन एंगल्स, और उनके ही कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस और किस तरीके से निकालते थे, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड करके भी करते थे, ठीक है। ये 12th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है ये भी, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, L हो जाएगा cos 90, ठीक है। सो cos 90 क्या हो जाएगा 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री क्या होता है -1/√2। ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, तो एक और तरीका था cos 90 प्लस 45 कर सकते थे, तो विच इज माइनस साइन 45 आता, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट क्योंकि वो नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज ही याद कर लो इस केस में। और cos 45 डिग्री वो क्या होता है 1/√2, तो ये क्या हो गया हमारा L, ये हो गया M, और ये क्या हो गया हमारा L, ठीक है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस इज व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 324 प्लस 144 प्लस 16, दैट इज 484 विच इज इक्वल टू क्या, इसका 22 का स्क्वायर है तो 22 वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -18/22, एक हो जाएगी 12/22 -4/22, L M एंड N, ठीक है। सो -9/11, 6/11 एंड -2/11 विल बी दी आंसर्स। ये होंगे हमारे क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब आप याद करो वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, इसको मान लो A पॉइंट और B पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ AB वेक्टर, x2 माइनस x1, 1 माइनस -2 दैट इज +3, 1 माइनस -2 +2 हो जाएगा, 1 + 2 3, 2 माइनस 4 -2 j क्या, 3 माइनस -5 +8 k क्या, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ये क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये है हमारे डायरेक्शन रेशियोज।
डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, विच इज 9 + 4 + 64 अंडर रूट 77। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन अंडर रूट 77। M दूसरा हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 77। 77 will be the answer. I hope that this part is also clear. Next देखते हैं। Find the direction cosines of the sides of a triangle whose vertices are। ठीक है, ये vertices दी हैं, एक मैं निकाल के दूंगा, बाकी आप खुद निकाल लेना। जैसे देखो, एक ए बी साइड को आप कैसे लिख सकते हो, वेक्टर की अगर फॉर्म में लिखना है, -1 -3 -4 आई कैप, 1 -5 -4 जे कैप, 2 -4 +6 के कैप। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 16 विच इज अंडर रूट 68, उसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 17 दैट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, क्या होगा 2 अंडर रूट 17। सो यहाँ पे ए बी के लिए हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन 2 रूट 17 विच इज माइनस, ये कट जाएगा 2 अपॉन रूट 17। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 अपॉन 2 अंडर रूट 17। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या 6 विच इज 3 अपॉन अंडर रूट 17। अब इसी तरह से अगर आपको पूछ ले बाकी साइड्स के, तो ए बी हो गया, ए सी निकाल दोगे और फिर बी सी भी निकाल लोगे। ठीक है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के वहां डायरेक्शन क्या निकालना था हमें, रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस इज व्हाट, डायरेक्शन रेशियोस अपॉन मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, एक साइड का मैंने निकाल दिया है, बाकी आप एज अ होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। ठीक है, a line is uniquely determined if it passes through a given point and has a given direction or it passes through two given points। ठीक है, कि लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, या तो वो दो पॉइंट्स बताए हो कहां से पास कर रही है, या एक पॉइंट बताया हो जिससे वो पास कर रही हो और उसकी क्या दी हो साथ में डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन भी दी हो। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो मान लो ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन के, अब ये पासिंग थ्रू से सम पॉइंट है विच इज, कोई पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और z1, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है, उससे पैरेलल है, जिसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब देखो इसकी इक्वेशन अगर बनानी हो तो आर वेक्टर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, विच पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर b, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। बहुत ही सिंपल है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं पहले से। ये इसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ये क्या है इसकी वेक्टर फॉर्म है। एक होती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, वो भी करते हैं अभी। ठीक है, पहले वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। ठीक है, कौन से पॉइंट से जा रही है, ये एक पॉइंट है 5 2 -4 and parallel to a given vector 3 cap 8 k cap। ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है,
ठीक है, ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, इसका वेक्टर निकालें तो 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के कैप, ठीक है। इतना सा ही है, बिल्कुल सिंपल है, बट हाँ आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस इज दिस, तो आप तब बताओगे कि ये सही लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। एक है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, ये सब झमेला नहीं होगा। उसको कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 क्या था, ये वाला पॉइंट अपॉन ए, इसका ये पॉइंट, ठीक है, आई कैप के साथ जो है इसकी वैल्यू इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन, ठीक है, सी, ठीक है, z माइनस z1 अपॉन सी, ये क्या होगी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, सिंपल है। x1 क्या है, ये देखो, ये पॉइंट y1 जिससे ये z1, ये क्या है, वो सारे पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे ये पास कर रहे हैं, और ये ए बी सी क्या है, आई कैप के साथ जो वैल्यू दी है जे कैप के साथ और सी के कैप, ये क्या है बी वेक्टर जो इसके पैरेलल है उसके जो आई कैप के साथ वैल्यू, ठीक है, जेड जे कैप के और के कैप के साथ। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 5 2 -4 एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे x1 होगा 5, y1 होगा 2, z1 क्या होगा -4, बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ए क्या होगा 3, बी क्या होगा 2, सी क्या होगा -8, तो x माइनस x1 विच इज 5 अपॉन ए 3, y माइनस y1 अपॉन बी विच इज 2, और z माइनस z1 विच इज कितना -4, तो ये +4 हो जाएगा अपॉन सी विच इज -8। तो ये क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ थोड़े से पॉइंट्स आपको देखने हैं, याद रखने हैं, बहुत इजीली हो जाएगा ये टॉपिक। अब यहां से किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही मोस्ट लाइकली बनेंगे इस टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो लास्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये लास्ट टॉपिक रखेंगे इसका। देखो अगर मेरे पास एक लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और आर वेक्टर एक और लाइन है a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है। ये क्या होगा, इसके बीच में एंगल निकालने का तरीका, ये क्या है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हम करेंगे, ये क्या है इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये क्या है वेक्टर फॉर्म। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस गिवन बाय आर वेक्टर, ठीक है, दिया है कुछ वेक्टर ये हमें, आर वेक्टर दिया है ये प्लस लेमडा बी वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा, या लेमडा की जगह यहाँ पे म्यू दे दिया है, ठीक है। तो लेमडा की जगह म्यू दिए तो उसमें घबराना नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कॉस थीटा क्या होगा b1 डॉट b2, बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर, ये भी b1 ये b2, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, ठीक है। किसी को अगर डाउट आ रहा है तो वेक्टर्स देखे जाके,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 9। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 45 अंडर रूट 49 विच इज 7 अंडर रूट, हाँ मतलब 7 आएगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ अंडर रूट 49 ही लिखते हैं इसको। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना बन जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस सॉरी 12, ये क्या आएगा, 12 आएगा। थ्री इंटू 7 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हो, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी देखते हैं। ये थी वेक्टर फॉर्म, अब देखेंगे एक कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में एंगल कैसे निकलेगा, देखो अगर हमें लाइन दी है L, x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c, a1 b1 c1 लिख दो, और m कर दो x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2, z माइनस z2/c2। ठीक है, तो ये इसके बीच में एंगल कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना आप प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा देखो हमारा वेक्टर फॉर्म, ये होगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म। कम चांस है इनसे भी क्वेश्चन आने का, बट फिर भी स्लाइट पॉसिबिलिटी है, तो हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो अब देखो एंगल कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू कैसे निकलेगा, a1 a2 3 × 1 प्लस 5 × 1 4 × 2 अंडर रूट ऑफ, अब देखो a1 a2 कर लिया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमारे को अगर हम फॉर्मूला देखें, देखो एक बारी a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 ये था, b1 b2 ये था, और c1 c2 ये था। ठीक है, अंडर रूट क्या आएगा, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, सिमिलरली उसके केस में भी a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a1 का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। थीटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 8, दिस बिकम्स 16 अंडर रूट 25 16 अंडर रूट 50, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 4 5 6। ठीक है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/√300, कॉस थीटा इक्वल टू 16/10√3। देखो 300 को मैं लिख सकता हूँ 100 × 3, तो 100 जब रूट से बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा, 10√3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 8/5√3। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो।
इंटू रूट थ्री करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8√3/5 इंटू थ्री, दैट इज 15। 8/15√3। एक बार चेक कर लेना आप भी कैलकुलेशन। सो दैट्स इट। आई थिंक इसमें मेन अगेन वही पॉइंट्स थे हमने जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ऑक्टेंट्स के बारे में, उस पर भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला अगेन वेरी इजी था। उसके बाद जैसे हम डायरेक्शन को साइंस पढ़ा हमने, वो भी बहुत आसान था। पैरल क्या मतलब, हाँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर एक इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। ये आपको एक मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड में एक कोई स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब हमारा बचा है लास्ट टॉपिक विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअल है दो, बट कहते तो एक ही साथ है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस आई थिंक विल टेक 2 वीडियोस एंड डिटर्मिनेंट्स मेरे ख्याल से एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।